वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक स्पेशल क्लास में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मस्त होंगे, सोचते होंगे, मन लगाकर पढ़ाई कर लेंगे। चलिए आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का पहला चैप्टर का कुछ 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें पहला हम लोग का सवाल है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी, तो आप बताइएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आप पढ़ेंगे सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है कि परिवर्तन का कौन सा नियम सही है। यानी आपको पता होगा कि परिवर्तन का दो नियम होता है। परिवर्तन का दो नियम होता है, तो आपको बताना होगा परिवर्तन का जो दो नियम होता है तो दूसरा का नियम क्या है। यानी आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण है। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का 20 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे तीसरा सवाल कि उत्तल दर्पण कैसी छवि बनाता है। यानी उत्तल जो दर्पण होता है कैसा छवि बनाता है, यानी कैसे प्रतिबिंब बनाता है। आप लोग बताएगा कि उत्तल दर्पण जो होता है ऑप्शन नंबर सी आभासी, सीधा और छोटी प्रतिबिंब बनाता है। इसके बाद आप लोग बताइएगा कि परिवर्तन किस वजह से होता है। परिवर्तन किस वजह से होता है, तो आप लोग बताइएगा परिवर्तन माध्यम बदलने पर ही परिवर्तन होता है। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, सी। उसके बाद हम पढ़ेंगे सवाल नंबर 5, यानी अवतल लेंस क्या कहते हैं। अवतल लेंस क्या कहते हैं या करते हैं, तो अवतल लेंस क्या कहलाता है, हम लोग को पता है ना अवतल लेंस क्या करता है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी क्या हो जाएगा, अपसारी लेंस। क्या हो जाएगा हम लोग का, अपसारी लेंस। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे छठा नंबर सवाल, मानो मानो आँख में छवि कहाँ बनता है। यानी मानो के आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ठीक, तो आप बताइएगा कि मानो के आँख में छवि रेटिना पर बनता है। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग को क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, फोकस दूरी किसकी आधी होती है। तो आप लोग को पता होगा कि फोकस दूरी हम लोग का वक्र त्रिज्या की आधी होती है। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का सी। उसके बाद हम पढ़ेंगे 8वां नंबर सवाल। 8वां नंबर सवाल कि कौन सा लेंस सदैव वास्तविक छवि बनाता है। यानी कौन सा लेंस हम लोग का वास्तविक छवि बनाता है, तो हम लोग बताएंगे कि उत्तल जो लेंस होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए, वह हम लोग का वास्तविक छवि बनाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्रिज्म प्रकाश को किन किन में तोड़ता है। यानी आप लोग को पता है कि एक प्रिज्म से जब प्रकाश गुजरता है तो हम लोग का 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कितने रंगों में विभक्त हो जाता है, 7। कोई भी श्वेत प्रकाश अगर प्रिज्म से टकराएगा तो कितने रंगों में विभक्त हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा हम लोग का 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। तो हम लोग कितने रंगों में विभक्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे 11 नंबर सवाल। 11 नंबर हम लोग का सवाल है कि लेंस सूत्र क्या है। लेंस सूत्र क्या है, तो आप लोग बताइए कि लेंस सूत्र जो होता है हमको सिर्फ बताइए कि प्लस में होता है या माइनस में। ठीक है, यानी 1+ यानी व्यू बराबर 1/f। ठीक है, तो आपको पता होगा कि लेंस सूत्र जो होता है प्लस में होता है। ऑप्शन नंबर हम लोग का बी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या बोल रहा है, तो आप बताइएगा 12 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, तो आप लोग बताइएगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक यानी माइनस में होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे 13 नंबर सवाल कि उत्तल लेंस किस प्रकार का लेंस है। यानी उत्तल लेंस किस प्रकार का, हम पढ़ेंगे कि उत्तल लेंस किस प्रकार का लेंस है। तो आप बताइएगा कि उत्तल लेंस जो है अभिसारी लेंस है। ठीक है, अभिसारी लेंस है, यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं 14 नंबर सवाल कि किस दर्पण का उपयोग गाड़ी के रिव्यू मिरर में होता है। कि मतलब यानी गाड़ी का किस रिव्यू मिरर में होता है, तो आप बताइएगा कि गाड़ी का ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तल लेंस का हम लोग किस में प्रयोग करते हैं, गाड़ी के
रिव्यू मिरर में होता है, ठीक है, यानी साइड मिरर में होता है। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। इसके बाद आप लोग बताइएगा 15 नंबर सवाल। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो अभी तक लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज हम 15 नंबर सवाल पढ़ते हैं। 15 नंबर हम लोग का सवाल क्या बोल रहा है, तो 15 नंबर जो सवाल है पूछ रहा है, प्रकाश हवा से पानी में जाता है तो उसकी गति बढ़ जाती है। तो आप लोग को पढ़ाया गया है कि अगर प्रकाश हवा से पानी में जाता है तो उसकी क्या होती है, गति, यानी घट जाती है, घट जाती है। यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो 15 का क्या हो जाएगा हम लोग का, बी। इसके बाद हम लोग 16 का पढ़ेंगे। 16, क्रांति कोण किससे संबंधित है, यानी क्रांति कोण किससे संबंधित है। तो आप लोग बताइएगा, पुनः आंतरिक परिवर्तन कारण, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे दर्पण सूत्र क्या है, ठीक है, दर्पण सूत्र क्या है। तो इसके पिछले वाले में बताए थे कि लेंस का सूत्र क्या है। इसमें क्या पूछा है, दर्पण सूत्र। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र में क्या अंतर है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि दर्पण सूत्र और लेंस में क्या अंतर है, ठीक है, कमेंट में बताइएगा। ये आप लोग का HW रहेगा। चलिए हम 18 नंबर सवाल पढ़ते हैं। 18 नंबर हम लोग का सवाल है कि जो किरण समाने पर आपतित होती है वह कहलाती है, क्या कहलाती है। तो आप लोग को पता ही होगा, वैसे ही लौट जाती है, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का सी। इसके बाद हम पढ़ेंगे 19 और 20। तो आप लोग बताइए कि 19 नंबर सवाल है हम लोग का, इंद्रधनुष किस कारण बनता है, इंद्रधनुष किसके कारण बनता है। तो आप लोग बताइए इंद्रधनुष किसके कारण बनता है। तो आप बताइएगा परिवर्तन और अपवर्तन के कारण, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, सी। और इसका क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। चलिए 20 नंबर सवाल आप लोग को कमेंट में बताना है और ये आप लोग का HW रहेगा। प्रकाश की किरण का फैलना क्या कहलाता है, प्रकाश की किरण का फैलना क्या कहलाता है, हमको कमेंट में बताइए। और कमेंट में बताइए कि 20 नंबर का क्या होगा आंसर। और ये आप लोग का HW रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।